हाँ जी, प्राउड हिंदू बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, हाँ, मैंने आपका वीडियो देखा 3-4 दिन से लगभग देख रहा था। अच्छा जी। तो आपका वीडियो ठीक है, अच्छा लगा मुझे देख के कि कोई तो कम से कम जेनुइन बात कर रहा है, एविडेंस पे बात ठीक कर है। रहा है, नॉलेज का बात कर रहा है, अच्छा लगा। लेकिन आपका जो मतलब होल सार है जो बात कहने का वो क्या है हिंदू धर्म के बारे में? मैं ये जानना चाहता हूँ। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है तो उसके बारे में कहना ही क्या है। हम भारत के कल्चर की तो बात करते हैं कि तो हमारा उसको कल्चर क्या था। आप सनातन धर्म हिंदू धर्म को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं उसको? कि सबसे पहले तो या तो सनातन कहिए या हिंदू कहिए, दोनों एक साथ जोड़ दिए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो है एक उलटबासी कर दिए हैं। जब सनातन हो गया तो हिंदू कैसे, या हिंदू हो गया तो सनातन कैसे, यही बता दीजिए आप हमें। जैसे बौद्ध हम्म। धर्म और बौद्ध धम्म, हम्म। ठीक है, ज्वाइंट एक नहीं है, एक से जुड़ा हुआ एक नहीं है। कैसे जुड़ा हुआ है भाई? धम्म जो है, धम्म को धर्म कहा जाता है। धम्म जो है उसका हिंदी अनुवाद पाली शब्द है, पाली शब्द का हिंदी अनुवाद करके तो धर्म बस कहा जाता है ऐसे ही धम्म को। समझ लीजिए सिंधु घाटी क्या के चीज में को? रहने वाले, हम्म। सिंधु घाटी में रहने सिंधु वाले घाटी लोगों में को, गंगा घाटी के किनारे रहने वाले को, यमुना बात तो नदी सुनिए। के या गोदावरी नदी के या कृष्णा नदी के या ब्रह्मपुत्र अरे नदी के मेरे रहने भैया वाले बात किनारे को, बात या तो सरयू सुनिए, नदी के रहने बात तो वाले सुनिए। किनारे को क्या कहते हैं? इस सिविलाइजेशन का जो शुरुआत होता है वो कहीं न कहीं से मतलब होता है। आप ये कह रहे हैं कि सिंधु नदी के उस पार वाले जो हैं सिंधु नदी के किनारे वालों का नामकरण कर दिए हैं? नहीं, नहीं, मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं, आपकी बात तो हम सुन ही रहे हैं। आप यही ना कह रहे हैं कि पप्पा पड़ोसी हैं? कह रहा हूँ कि आप यही ना कह रहे हैं कि सिंधु नदी के उस पार जो है पप्पा थे, आए या नामकरण कर दिए, तब से पप्पा का नाम लेके चल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, नहीं, थोड़ा ढंग से कायदे से बात करिए ज़रा, हम आपसे कायदे से बात हम करें तो इतना आप भी कायदे से बात कर रहे हैं, इतना कायदे से कायदे बात ढंग कर से रहे हैं, बात और आप करिए। इतनी बेवकूफी जैसी बात किए हैं, कह रहे हैं कि सिंधु नदी के उस किनारे वाले जो थे वो सब नामकरण कर दिए। हम पूछे कि सरयू नदी के किनारे रहने वाले का नामकरण कौन किया? गंगा नदी के किनारे, गोदावरी के किनारे, यमुना के किनारे, ब्रह्मपुत्र के किनारे, कृष्णा के, इतना सारे, नर्मदा के किनारे, इनका नामकरण कौन किया भाई? हिंदू। सिंधु वाले का तो बगल में कर दिया, तो हिंदू होना चाहिए था ना, हिंदू होना चाहिए था। आप गजब लॉजिक देते हैं, ऊपर से कह रहे हैं नामकरण कोई और कर दिया। अरे जो नामकरण किया वो पप्पा होगा ना, पप्पा ही ना बच्चे का नामकरण करता है। पूरे भारत में अगर नामकरण आपका नाम हिंदू रहता तो धर्म ग्रंथ इतना लिखा गया, तुलसी धर्म ग्रंथ लिखा है अकबर के दरबार में बैठ के, वो तो हिंदू नहीं लिखा। इतना सारा भिक्खु लोग, इतना सारे लोग लिखे, इतना बाहर से आए सब गए, कोनो नहीं लिखा कि भारत में कोई हिंदू नाम का धर्म है, किसी को नहीं दिखा है। आप एक बच्चों जैसी बात कर रहे हैं कि भाई सिंधु नदी के उस किनारे वाला हिंदू, तो हम क्या करेंगे फिर बताइए? आप फालतू बात आप कर रहे हैं। सीधा साधा कहिए कि भाई ये सब नाम हम लोगों का नहीं है, कोई विदेशी सब हमको कहा तो हम अपना नामकरण कर लिए हैं विदेशियों के नहीं, नहीं, नाम पे, सीधे सा कहिए ना। आप हमको बोलने हम्म। दीजिएगा कि नहीं बोलने दीजिएगा ये बताइए? आप बोलिए ना, चलिए अब आप ही बोलिए, हम चुप हो जाते हैं। हाँ, हम बोलते हैं तो सुनिए, गौर से सुनिए। हाँ। जब ये मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहां से सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ, ठीक है। अभी तक के ज्ञात के अनुसार मतलब अभी तक ये लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी। कौन बताया है ये आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी? नहीं, आप मेरी बात को गलत काट दीजिए, गलत बता दीजिए। कौन सिंधु सभ्यता है घाटी जो? तो सबसे पुरानी सभ्यता थी। चेक कर लीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आपसे तो चेक कर लीजिए इसको। गुजरात में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी, उसके बगल में धोलावीरा पड़ता है, वो भी सिंधु घाटी का अच्छा, ही है। तो नर्मदा नदी जो है वो सिंधु घाटी का है? नहीं, नर्मदा नदी नदी कैसे हो जाएगी सिंधु घाटी? नदी के बगल में जो सभ्यता रहेगी वो ना सिंधु घाटी का शहर होगा। तो नदी के ऐसी बात सभ्यता कर, साइंस इतनी नर्मदा के वीक रखते हैं। किनारे है, धौलवीरा, वो हो गया कच्छ में है, सिंधु घाटी कच्छ की में, सभ्यता है। कच्छ में है, कच्छ तो में है। नर्मदा गिरती कहाँ पे है? नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है? इसका जानकारी नहीं है ना। गुजरात और बोलिए। में कच्छ में कौन सी नदी है? नदी है तो मैंने बताइए। बताया कि नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी, तो नर्मदा के किनारे की जो सभ्यता हो वो नर्मदा अब के जरा नाम हमको से ये जानी बताइए, जाएगी सुनिए, ना, अभी नर्मदा मेरी बात सभ्यता। सुनिए। ये बताइए जरा कि हम्म। अगर वो लोग मतलब सिंधु घाटी हम्म। सभ्यता में रहने वाले लोग आज के कल्चर को हम्म। फॉलो करते थे तो इसका मतलब वही है कि हम्म। या तो वो हम लोग थे या हम लोग वो हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो वो लोग थे तो उनके यहाँ तक कोई ना मंदिर मिला, ना मूर्ति मिला, ना वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश मिले, ना वहाँ वेद मिला, वहां तो ये सब तो कुछ मिला वैदिक, नहीं। वहां तो नहीं, मिला नहीं, हाथी, वहां तो घोड़ा मिला ही नहीं। तो आप कहाँ से, वहां कब से मिला, वेद वाला घोड़ा कब से आप हो गए? आपकी सभ्यता कब से हो गई अरे बोलिए? सुन, काहे इतना अधीर हो रहे हैं? बहुत लंबा डिबेट नहीं, चलेगा, आप सुनते अधीर, जाइए। अधीर तो आप हो रहे हैं। अभी अरे आप बात कर रहे थे, नहीं, हमने अभी बात किया तो आप जो है तुरंत रो दिए। रुक जाइए जरा, 1 मिनट रुक जाइए, कुछ सबूत है ना वो देखते हैं। आपने कहा कि सब सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुराना है, तो
आपको ये जरा देखिए, हमने पूछा कि कच्छ में नदी, कह रहा है कच्छ में कई नदियां हैं जिसमें से लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। अब बताइए कि लूनी नदी कच्छ वहां पे गिरती है, तो ये उस वहां की जो सभ्यता मिली है, धौलवीरा जो सभ्यता मिली है, उसको क्यों ना कहा जाए कि वहां पे जो नदियां हैं उन नदियों के आधार पर उस सभ्यता है। उसको तो आप नहीं कह रहे हैं। आपने सिंधु जो नदी है उसके कारण ही जो सिंधु सभ्यता कहा जा रहा है, नदी के नाम पर सभ्यता का आपने नाम रखा है, सिंधु को ही हाईलाइटेड किया और कह रहे हैं सबसे पुरानी है। भारत में आपको पता है सिंधु नदी के अलावे भी और भी कई नदियां हैं जिनके किनारे सभ्यता है, आप कह रहे हैं वही पुरानी है। अरे भाई जहां जहां नदी थी उन नदियों का, लेकिन हाईलाइटेड इतिहासकारों ने सिंधु का कर दिया, और सिंधु का उसमें भी मोहनजुदाड़ो और हड़प्पा की संस्कृति बताया गया, इंडस वैली कहा गया। सिंधु तो आप नाम जोड़े हैं, सिंधु नदी, सिंधु नदी जिसने खोज की जिन इतिहासकारों ने, उन्होंने सिंधु नाम नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा था, उसने इंडस कहा था, उसने सिंधु नाम नहीं कहा था। सिंधु आप लोगों ने नाम लिया, तो जब सिंधु नाम लिया तो वहां लूनी नदी का भी नाम ले लेते, यमुना नदी का भी नाम लेते। यमुना के नदी के किनारे भी तो सभ्यता मिली है, उसको भी आप सिंधु में ही गिन लेते हैं, जबकि है यमुना में। जो सप्त सिंधु आप कहते हो तो उसमें भी सप्त में सिंधु लगा देते हो, उसमें आपका गंगा, आपका यमुना। आप बताइए गंगा नदी बड़ी है कि सिंधु नदी बड़ी है भाई? पवित्र नदी कौन है भारतीयों के लिए? कहाँ गए ये प्राउड हिंदू? बताइए भाई, सप्त सिंधु में गंगा आता है कि नहीं आता है? मेरी बात क्यों सुनिए प्राउड जरा, हिंदू? हाँ बोलिए। मेरी बात वही तो करेंगे, सुनिएगा तब तो समझिएगा। अब तो बताइए तभी ना सुनेंगे, तो बोलिए ना। सुन लीजिए, हेलो हेलो सुनिए, सिंधु घाटी सभ्यता उसको नाम रखा गया इसलिए मैंने उसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बोला, ठीक है। ऐसे उसका एक और नाम है सिंधु कौन रख सरस्वती। दिया है? बात तो सुनिएगा कौन सर। रखा है? वही लोग जो कहे हैं कि 583 ईस्वी पूर्व ईसा हम्म मसीह गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वही लोग ये भी कहे हैं कि अच्छा। बिफोर कॉमन ईरा जो नियम बना है ब्रिटिश लोग, आप लोग भी हम्म उन्हीं को मानते हैं, हम लोग भी उन्हीं को मानते हैं, ठीक है। नहीं, हम लोग उनको नहीं मानते, हम लोग सही सबूत को मानते हैं। तो किसी आप के किस कहने सुनने को हम नहीं मानते हैं, हम आप लोग इसका सबूत मतलब को कि मानते आपका मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं मानते हैं? हैं। भाई सिंधु एक घाटी बात सभ्यता बता को दी, अपने एक बात बताइए आप हमें, सिंधु घाटी बोलिए। सभ्यता को तो ये जरा देखिए, तो ये रुकिए जरा, आपको सिंधु घाटी सभ्यता दिखाते हैं ना, देखिए अभी कि अपने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, स्क्रीन बोलिए। आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है हाँ ना। हाँ। अब बताइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको आप बोल रहे थे, सिंधु घाटी जी। सभ्यता, हाँ वो यूपी में थी वो? हाँ थी। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियों के किनारे तक थी वो? आप नदियों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तभी तो पता चलेगा ना नदी तो, सभ्यता। तो आप सिंधु सुन सिंधु कह लीजिए, रहे हैं, सबसे प्राचीन भारत में कई सारी नदियां थी, उन नदियों के किनारे की सभ्यता को आप काहे डुबो रहे हैं? आप हमको बताइए ना कि उससे पुरानी सभ्यता कौन सी है दुनिया की, जरा ये हमको बताइए जरा। खा है वो भी खोल के दिखा दे क्या? वो भी आपको यही नहीं पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कितने पुराने पुराने नदियां हैं? अरे वो नदियों सभ्यताएं की हैं, नदियों की आइए बात नहीं कर रहा हूँ, आइए आइए वो भी सभ्यताओं दिखा की देते हैं। नदी नहीं, बताइए। सभ्यता दिखा देते हैं। जब आपको नहीं पता है तो वो भी दिखा देते हैं। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया का नाम सुने हैं? सुने हैं ना? सुमेर की सभ्यता सुने हैं, सब सुने हैं, बोल तो रहे हैं आपसे कि कितनी बहुत लंबा पुरानी डिबेट है? चलेगा। कितनी पुरानी है? सब कितना पुराना? मेसोपोटामिया का लगभग 5000 बीसी और हम्म सुमेरियन यही 6000 साल, मतलब 4000 बीसी। और अच्छा, और हड़प्पन ये? सिविलाइजेशन जो है, सुन लीजिए, हाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन हाँ। जो है ये हम्म 7000 बीसी तक जाता है। अच्छा, कौन बताया है आपको 7000 BC तक जाता है? कौन बताया है आपको ये ज्ञान? आप इतना जरा रिसर्च कर रहे हैं, जरा इस बात पे जो रिसर्च पढ़िए कर तो लीजिए। जरा, स्क्रीन पे जरा पढ़िए, तो खुला हुआ है, पढ़ के जरा बताइए तो। नहीं नहीं, इसी गूगल में जरा सर्च कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वो भी बताएगा आपको। वो भी कर लेंगे, लेकिन ये पढ़िए ना, हमने टाइप किया गूगल पे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो क्या लिख के आया? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया है, जिसे लगभग 4000 से 3500 ईसा पूर्व के टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच फला फूला माना जाता है। तो यहाँ तो ये नाम लिखा मेसोपोटामिया, उसके नीचे नहीं नहीं, लिखा मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता और उसके इतिहास का। अब बता दीजिए आप कि अब क्या टाइप करें भाई, हम बता दीजिए आप हमें। लिखिए, आप हम जो बोलते हैं वो लिखिए, तो लिख लिखिए लेंगे, सिंधु बोलिए। घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, लिखिए उसमें जरा। तो ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता आपको लगता है कि इससे भी पुराना हो जाएगा क्या वो सिंधु घाटी सभ्यता? हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए, कहीं लिखिए, तो उसमें लिखिएगा तो खुद अरे वो तो बताएगा हम लिख आपको। ही लेंगे, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि जो सबसे पुरानी हाँ सभ्यता है हमने समझ है में आया है, इससे पुराना हो क्योंकि जाएगा? आपको तो पता सबसे होना चाहिए कि मतलब उस आप ये टाइम कह रहे हैं कि पे इससे पुराना है, लेकिन गूगल मानता नहीं है उसको इससे पुराना? नहीं आप नहीं, ये कह रहे हैं? अरे आप मेरी बात तो सुनिए। सुन तो रहे हैं।
आपको पता होगा, रिसर्च किए होंगे तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे जो हम्म। लाजवर्त होता है क्या अफगानिस्तान से होता है? जाता था मेसोपोटामिया। कहाँ से कहाँ जाता था? लाजवर्त एक पत्थर होता है ब्लू कलर का, ठीक है। लेकिन लाजवर्त आपका तो एक समुद्र पत्थर में, समुद्र पार करना ही आपके धर्म में मना है। आप कैसे पार करते थे भाई? कौन बोल दिया कि समुद्र पार करना मना है? आपके धर्म ग्रंथ में समुद्र पार करना मना है। तो जितने राजा समुद्र पार करके गए सब मतलब बेवकूफ थे सब। वो बुद्धिस्ट थे ना, वो बुद्धिस्ट थे, आपके थोड़े थे। आपके हिंदू धर्म में तो नहीं। एकदम मना है, साफ मना है। गांधी जब आए थे पढ़ के विदेश से, तिलक जो हम्म। ब्राह्मण था पढ़ के आए थे, तो उनको तो मना कर दिया, वो से जाति से ही निकाल दिया था, बहिष्कृत कर दिया था। दोनों गोबर गोमूत्र खा के प्रायश्चित करके वापस आए हैं। राज राजा चोल जो थे, चोल राजा, चोल कैसे वो बुद्धिस्ट थे ना, कंबोडिया का शासन चोल कैसे था बुद्धिस्ट उनका? थे, चोल बुद्धिस्ट चोल थे। बुद्धिस्ट, अरे बुद्धिस्ट नहीं थे चोल। बृहदेश्वर मंदिर, हाँ, बृहदेश्वर मंदिर बृहदेश्वर शिव जी मंदिर का आप, जो बनाया, शिव जी का वो मंदिर बुद्धिस्ट है। मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर किसका इसका मंदिर है? सर्च कीजिए। अरे किसका आप मंदिर सर्च है? कीजिए ना, कौन सी सदी शिव में जी का बना मंदिर है, है? सर्च कीजिए। तो बताइए ना कौन सी सदी में बना है? 11वीं सदी में बना है। 11वीं सदी में बना है? राज राजा चोल की बात कर रहे हैं आप, नेट सर्च कर लीजिए, राजा था तो वही। राजा चोल की ही बोल रहा हूँ मैं, राजा चोल हाँ की ही तो बोल राजा रहा हूँ चोल मैं। बुद्धिस्ट थे। तो राजा चोल बुद्धिस्ट नहीं थे। सर्च चोल कीजिए ना वंश भाई। बुद्धिस्ट नहीं था। चोल बुद्धिस्ट नहीं थे। चोल अगर बुद्धिस्ट नहीं थे तो हमें सबूत दे दीजिए कि उन्होंने लिखवाया है कि शिव का मंदिर है 11वीं सदी में। उस मंदिर पे उन्होंने लिखवाया है कि ये बुद्धिस्ट का मंदिर है। हाँ जी, अरे इसका वो लीजिए ना भाई, हिंदू क्यों का बस मंदिर कर रहे है, हैं, लीजिए शिव इसको। का मंदिर है। बृहदेश, हाँ शिव का मंदिर है, 2 मिनट, शिव का मंदिर है, सर्च कर लीजिए आप इंस्क्रिप्शन दिखा इसमें। दीजिए हमें, इंस्क्रिप्शन दिखा दीजिए नहीं 11वीं हम सदी जरा, में। हमें 11वीं सदी में शिव का इंस्क्रिप्शन दिखा दीजिए कि शिव का मंदिर है। और ये कहीं कोई भी चोल का दिखा दीजिए जहाँ पे उसने लिखा है कि वो शिव भक्त है। वो शिव भक्त है या शैव भक्त है या वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो कोई हिंदू राजा है। बस एक जगह हमको लिखा हुआ दिखा दीजिए चोलों के बारे में। का बृहदेश्वर मंदिर शिव मंदिर है, अरे भाई आज समझे। ना आप कब्जा करके, आप तो सोमनाथ मंदिर को भी आज शिव मंदिर बना के बैठे हैं और सबूत से पता चल रहा है कि आप उस पर कब्जा किए हुए हैं। नीचे पूरा बुद्धिस्ट का है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ है, जहां जहां नाथ है सब के सब बुद्धिस्ट के हैं। सब जगह आप हिंदू बन के बैठे हुए हैं। ये तो साबित हो चुका है, कहाँ नहीं साबित हुआ है बता दीजिए। तो ये सोमनाथ, सोमनाथ टाइप कर लेते हैं ना आप, जहां जहां शिव मंदिर बना के बैठे हैं, ज्योतिर्लिंग स्थापित करते हैं, सब बुद्धिस्ट नीचे निकल रहा है। ये देखिए वो भी निकाल लेते हैं ना, देख लेते हैं। कहीं भी आप लोग जो फेक न्यूज फैला के बैठे हुए हैं पता चल जाएगा। सोमनाथ का भी दिखा लेते हैं। आप जिसको जिसको शिव मंदिर बना के बैठे हैं, जैसे आपका सेविज्म आया, आपने क्या किया, सारे बुद्धिस्ट को शिव शिव कहना शुरू कर दिया। ये एक एग्जाम्पल है। ये देखिए सोमनाथ मंदिर के, पढ़ के जरा आप ही पढ़ के सुनाइए भैया, बढ़िए। गलत लिखा है, हाँ, गलत लिखा है इसमें। गलत लिखा है। जी। गलत लिख दिया है ना, गलत हाँ लिख दिया बिल्कुल। है, गलत लिख दिया है तो पेपर जरा, पेपर हम लोग खोल लेते हैं। ये दैनिक भास्कर है, आपके ब्राह्मण मिश्रा का पेपर है। ये जरा पढ़िए तो ये क्या कह रहा है भाई। पेपर वाले तो आपसे आपके पूरा गोदी मीडिया बन के चलते हैं ना, तो जरा बताइए तो पेपर वाला भैया क्या कह रहा है ये। हाँ जी, कट्टर नहीं नहीं, हिंदू। तो इससे साबित हो गया क्या कि मतलब ये बौद्ध का है ये? नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे हैं बोध है। हम तो कह रहे हैं कि एक बार पढ़िए ना कि ये पेपर वाला क्या कर रहा है। आपकी सरकार का ना नहीं पेपर है, आपकी सरकार के, आप ही की गवर्नमेंट है, आपके गवर्नमेंट के अंदर में ये खबर आई है। मतलब ये भी नहीं है कि कोई दूसरी गवर्नमेंट थी, कोई आपके धर्म के अगेंस्ट वाली थी तब ये खबर आई, आप ही की है। और जिस मंदिर की जांच कराई उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही कराई है, उसी के ट्रस्टी वही है। खास बात क्या है कि ट्रस्टी वही है। एक बार पढ़िए ना, पढ़ के मेरी बात तो अब बताइए सुनिएगा आप। नहीं। आप एक बार पूरा ना पढ़ मैं लेंगे। बात, आप हमसे उस समय से पढ़वा रहे थे, कह रहे हैं कि ये खोलिए, ये सर्च कीजिए, इसको पढ़िए। हम सब खोले हैं, ओपन किए हैं, आए हम ये भी ओपन कर दिए हैं कि भाई सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रस्टी हैं, उन्होंने इसकी जांच करवाई है। जांच भी कौन किया? आईआईटी गांधीनगर, और कोई नहीं जांच किया। आईआईटी गांधीनगर जांच किया, वो भी गुजरात का, कोई दूसरे भी स्टेट का नहीं। तो भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़िए फिर आगे बात करते हैं। सोमनाथ हाँ जी। मंदिर के 3 मंजिला इमारत है और बौद्ध गुफाएं हैं, जमीन से 12 मीटर अंदर तक जांच की गई। हाँ, नीचे सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत और बौद्ध गुफाएं हैं। बताइए सोमनाथ मंदिर ही बना है तो उसके नीचे, उसके नींव के नीचे 3 मंजिला बौद्ध गुफाएं कैसे हो सकती हैं? क्या बौद्ध गुफा के ऊपर ही आप लोगों ने मंदिर बना दिया क्या? ये तो 1949 में गलत है आपने बनाया भाई, है, नहीं 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 नहीं। 1949 में बनाया ना आपने आपसे बोल सोमनाथ रहे हैं ना कि मंदिर जो गलत है। है। एक मिनट, सोमनाथ मंदिर आपने 1949 में बनाया है ना, और 1949 में आपने क्या किया? ये देखिए, ये जरा आगे भी पढ़ लीजिए, पूरी बात पढ़िएगा तब ना आपको पता चलेगा कि कितना सही है कितना गलत है। आधी अधूरी पढ़ लीजिएगा तो लोग भी कहेंगे कि आधी अधूरी बातें चल रही हैं। पूरा पढ़ लीजिए फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं।
पढ़िए, पूरा पढ़ आप लीजिए। बृहदेश्वर मंदिर के बारे में कर रहे हैं। अरे भाई हम कह रहे हैं ना सब पढ़ लेंगे, आपके सारे मंदिरों का एक-एक करके पढ़ेंगे ना, इसको पढ़िए ना एक बार। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की जी की भी बात आई है, सब टेस्टिंग रिपोर्टिंग किसने की है वो भी लिखा हुआ है ना, एक बार पढ़िए ना इसको, पढ़िए तो ज़रा। लिया ना जी, कि पढ़ लिया पूरा। तब क्या लिखा है बताइए हमको? लेकिन ये किसी भी चीज़ का पुष्टि नहीं करता है, मतलब ये नहीं कहता है, ऑथेंटिकेशन नहीं करता है कि नहीं ये सही है। अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो होता है ना, वो वैज्ञानिक रिपोर्ट होता है। आंकड़ा जो होता है ना, वो वैज्ञानिक आंकड़ा होता है। आंकड़ा झूठ नहीं बोलता है। वो अलग बात है कि आपको बीमारी से इलाज नहीं देगा, उसके लिए अलग से प्रयास करना होगा, लेकिन आंकड़ा आपकी स्थिति प्रकट कर देगा। आपके शरीर में बीमारी है, आप अपना शरीर का एमआरआई करवाइएगा, तो वो आपके शरीर में जो भी स्थिति होगी वो दिखा देगा ना। अब आप इलाज कराएंगे तब ठीक होंगे, नहीं कराएंगे नहीं ठीक होंगे, लेकिन वो रिपोर्ट तो आपको दिखा दिया ना आपकी स्थिति को। तो ये रिपोर्ट आई है जिसको आप पढ़ने से भाग रहे हैं। एक बार पढ़ के जरा सब लोगों को सुना दीजिए, हम लोगों को भी सुना दीजिए जरा क्या लिखा है। ओपन पढ़िए तो चैलेंज। जरा, हाँ पढ़िए। आप बृहदेश्वर पढ़िए मंदिर तो क्यों जरा। नहीं खोल रहे हैं इनको? अच्छा आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो रिपोर्ट है तो क्यों पढ़े इसको, मैं बताओ, बताइए जरा। नहीं अच्छा तो देख लिया दोस्तों, मतलब इनको जहाँ पे जो मीडिया एक पेपर नहीं तमाम पेपर जो हैं छापे हुए हैं, रिपोर्ट आई हुई है, उसको पढ़ने से ही भाग रहे हैं। अभी तक ये गूगल पढ़वा रहे थे हमसे, वहां पे गलत हो गए, बोल रहे थे सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता वहां से, जबकि इनकी सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ लेना देना नहीं है। इनका तथाकथित वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता से बांध के रखवाए हैं ये, ठीक है, उनसे उनका कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी जबरदस्ती घुसे थे वहां पे, हार गए। अब यहाँ पे ये बोल रहे थे, मैंने बताया कि भाई शिव मंदिर, हर एक शिव मंदिर जिसको आप कह रहे हो सब बुद्धिस्ट का है। एग्जाम्पल के तौर पर सोमनाथ का दिखाया तो रिपोर्ट पढ़ने से भाग रहे थे, क्या लिखा है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। अब आप खुद लोग सोचिए कि कब 12 ज्योतिर्लिंग ये लोग बनाए हैं, जब उस ज्योतिर्लिंग जब ये बनाए हैं उसके नीचे वहां पे बुद्धिस्ट की गुफा थी, 3 मंजिला इमारत थी बुद्धिस्ट की, उसके ऊपर ही ज्योतिर्लिंग बना लिए 12 ज्योतिर्लिंग। इससे पता चलता है आपका धर्म जो है कहाँ, आप 7,000 साल बीसी या इधर उधर भाग रहे थे। आपका धर्म तब आया है जब बुद्धिज्म की ऑलरेडी बनी बनाई चीजों के ऊपर आपने ज्योतिर्लिंग को खड़ा किया। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका कोई भी चीज पुराना नहीं है। आप 11वीं सदी में बात कर रहे थे ना, ये भी आपने तब बनाया है जब बुद्धिज्म की 3 मंजिला इमारत बनी हुई थी, गुफाएं बनी हुई थी, उसके ऊपर आपने मंदिर खड़ा करवाया और ज्योतिर्लिंग में शामिल किया। तो क्या लिखता है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ मंदिर के नीचे भी 3 मंजिला इमारत होने का पता चला। आईआईटी गांधीनगर और 4 सहयोगी संस्थाओं के आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट्स ने इसका पता लगाया। देख लीजिए ध्यान से, आईआईटी गांधीनगर और 4 सहयोगी संस्थाओं के आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, एक्सपर्ट्स ने इसका पता लगाया। यह जांच प्रधानमंत्री और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी नरेंद्र मोदी के आदेश पर की गई। सब लोग ध्यान से देखिए, किसके आदेश पर, तो प्रधानमंत्री और उस मंदिर के ट्रस्टी हैं खुद नरेंद्र मोदी जी, उनके आदेश पर की गई। करीब 1 साल पहले मोदी ने दिल्ली में हुई एक मीटिंग में आर्कियोलॉजी विभाग को यह जांच करने को कहा था कि जांच करो, ये पता लगाओ, ये बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि हमारा है हमारा है। तो जांच किया गया, मंदिर के नीचे एल शेप की इमारत, पुरातत्व विभाग की 1 साल की जांच के बाद 32 पेजों की एक रिपोर्ट तैयार कर सोमनाथ ट्रस्ट को सौंपी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि इस मंदिर के नीचे एल शेप की एक और इमारत है। यह भी पता चला कि यह सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार से कुछ दूरी पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेचू के आसपास बौद्ध गुफाएं भी हैं। यानी आप लोगों ने क्या किया कि बुद्धिस्ट की विरासत के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल को खड़ा कर दिया, आपने क्या किया, सोमनाथ मंदिर को खड़ा कर दिया, सारी चीजें आप लोगों ने बुद्धिस्ट हेरिटेज को मटिया मेट कर दिया, और आप उसको शिव शिव और ज्योतिर्लिंग में शामिल कर दिए बुद्धिस्ट को। आप लोगों की हर एक चीज बुद्धिस्ट के ऊपर ही क्यों बनती है? इससे पता चलता है कि आपकी सभ्यता बाद की सभ्यता है और पुरानी सभ्यता उसकी है जिसकी जमीन के नीचे जिसकी लेयर गहरी है। अब बताइए इसमें आपका क्या कहना है भाई? आप जैसे बोलते हैं कि 583 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है ना? गौतम बुद्ध के पिताजी क्षत्रिय थे, ठीक साबित है? कर देंगे आप? साबित कर देंगे? आप विकिपीडिया खोल लीजिए, देख लीजिए, उसमें गूगल में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। आप विकिपीडिया आप गूगल गूगल में ही जा दिखा रहे रहे हैं हैं, हमको। अभी आप जो है आपके सामने एक पेपर खुला था, वहां पढ़ने से आप भाग रहे थे, अब आप हमको विकिपीडिया पढ़ाएंगे? अरे भाई जब गौतम बुद्ध के पिता क्षत्रिय होंगे तो गौतम बुद्ध की किताबें जब इतनी बढ़िया हैं, उनके इंस्क्रिप्शन हैं, उनके साहित्य हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो कहीं लिखा हुआ उनमें दिखा दीजिए कि उनके पिता शुद्धोधन आपके हिंदू धर्म
के थे, आपके हिंदू धर्म के क्षत्रिय थे, या वैदिक धर्म पालन करने वाले क्षत्रिय थे? कहीं लिखा हुआ दिखा दीजिए उनकी किताब में। हैं? आप कह रहे हैं कि कहीं कोई गपोड़ दिया होगा विकिपीडिया इधर-उधर, वो दिखा दीजिए। हैं? आप दिखाइए, उनकी किताबें हैं ना भाई। हमने कैसे यहाँ पे आपको आर्कियोलॉजी दिखाई कि ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने करवाई है, और उनकी ये रिपोर्ट 32 पेज की आई हुई है, जो रिपोर्ट बताया जा रहा है कि बुद्धिस्ट का है। तो आप क्या कीजिए कि जब तथागत बुद्ध जो हैं उनके वचन अवेलेबल हैं ही, उनकी किताबें अवेलेबल हैं, बुद्धिज्म की पूरी किताबें अवेलेबल हैं, तो बुद्धिस्ट की किसी किताब में दिखा दीजिए कि बुद्धिस्ट लिखा हो कि बुद्ध खुद कह रहे हो कि हमारे पिताजी कोई वैदिक क्षत्रिय हिंदू थे, या हम किसी हिंदू परिवार में जन्म लिए थे। लिखवाए होंगे ना। वो तो पाली बोलते थे, पाली में तो क्षत्रिय शब्द नहीं था। तो आप कहीं कोई ऑथेंटिक सबूत दिखाइए, आपकी बात मान लूंगा मैं। बताइए। वेद को आप सही मानते हैं कि गलती मानते हैं, ये बताइए जरा। वेद खोल दें? ऋग्वेद खोलिए। को आप क्या मानते हैं, सही मानते हैं गलती मानते हैं? ऋग्वेद में तो ऐसी ऐसी अश्लील बातें लिखी हुई हैं कि आप शर्मा नहीं, जाएंगे अश्लील देख। अश्लील बातों की छोड़िए, आप यस और नो अश्लील बताइए। बात छोड़िए, मतलब मैं समझा नहीं, अश्लील बातों को कैसे छोड़ दें? नहीं नहीं, जब बात नॉलेज की, विजडम की बात हो रही है, तो अश्लील बात कहाँ से घुसाना वही है इसमें? वही है। बात तो अब आप गौतम ये बुद्ध की कहें रहे कि हैं। जो विजडम है वो बहुत अश्लील बातें लिखता है। आप बोल रहे हैं ना, आप अश्लीलता की बात आप कर रहे हैं, मैं तो कर नहीं रहा हूँ। आपके किताब में अगर अश्लीलता होगी तो लिखी होगी ना। ये बोलिए। बातें आप कर रहे हैं ना, मैंने तो नहीं किया आपकी नहीं, बात। हम मैं तभी कर ये बोल सकते रहा हैं हूँ ना। कि हम बात, कोई भी सुनिए बात सुनिए, कोई तभी कर सकता है जब उसमें लिखा हुआ अरे होगा, तभी ना करेगा। अरे मेरी बात सुनिए। जैसे हम्म। मैं हिंदू धर्म का सम्मान करता हूँ, वैसे मैं बुद्ध धर्म का भी बहुत आपका उतना ही हिंदू सम्मान। धर्म का है कहाँ? आपका हिंदू धर्म तो नया नवेला आपने बनाया है। नहीं नहीं, नया नवेला कैसे आपने बनाया है? तो आदि नया अनंत काल नवेला से नहीं है, बनाया आप है। तो मानिए। आपकी आदि अनंत काल है, तो बताइए आपका बात 12 ज्योतिर्लिंग आपने कब बनाया? 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ को कब शामिल किया? अब बात आप सुनिएगा नहीं पूरा, सुनिए जरा, नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप पूरा सुनिए। सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। बस ये पूरा। बता दीजिए ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ को कब शामिल किया था आपने? अभी पता चल अरे जाएगा आप कि मेरी आपके शिव जी और उनके सुनिएगा। पूजन में कितना पुराना है। आपके कहने के हिसाब से क्या मतलब है आपका कि सोमनाथ मंदिर जो है 1950 में बना, बाकी उसके पहले कुछ नहीं था वहाँ पे? उसके पहले बहुत था मंदिर था वहाँ तो पे। उसके तो था नहीं तो रिपोर्ट में कैसे आ गया? बता दीजिए। अगर उसके सोमनाथ, नीचे नहीं था तो उसके नीचे ये सब कैसे आ गया कि उसके नीचे वो मोहम्मद है, गजनवी बुद्धिस्ट क्या का करने है? के लिए आया था वहां से? हेलो, हाँ, तो वही तो। मोहम्मद हाँ, तो गजनवी लेके क्या गया लेने के था, लिए आया तो था उसके वहाँ? नीचे बुद्धिस्ट महाविहार कैसे निकल रहा है अभी? आपके कहीं कहने से नहीं भाई मेरे। अपनी किताब में लिखा है कहीं पे कि मोहम्मद गजनवी मंदिर लूट के ले गया था? कहीं लिखा है अपनी किताब में? तो क्या करने, अच्छा यहाँ पे क्या घूमने आया था क्या, गुजरात में क्या करने आया था सबूत फिर दे यहाँ दीजिए, पर? आप सबूत दीजिए ना कि आपने किताब में उस अगर घूमने आया था तो आपने लिखा होगा ना अपनी किताब में कि हाँ भाई घूमने आया था, कि क्या करने आया अरे था, लिखा है आपने अपनी आपको किताब में? आपको ये नहीं पता है कि वो यहाँ पे आया, शिवलिंग तोड़ा, उसके बाद यहाँ से लूट के खच्चर पे सोना लेके गए, ये बात आपको नहीं पता है? नहीं, आप सबूत दिखा दीजिए कहाँ पे आपने ये बात लिखा है। नहीं नहीं, आपको आपको ये अगर बात पता लूट है कि के नहीं? गया तो मैं आपको जो पता हो। बोल रहा हूँ देखिए, आपसे। अगर अगर आपका ये मंदिर था तो आपको तो ये जानकारी होगी कि आपके आपके लूट के ले आपको गया होगा, तो आपको आपने ये लिखा होगा लगता है ना, कि भाई हेलो, हमारे जो है एक मिनट, लिखा होगा ना हाँ आपके हाँ, ब्राह्मणों ने आपको ये कि लगता है भाई ना कि मोहम्मद जो गजनवी हिंदू आया हिंदू था, धर्म की उसने बात है, हमको हेलो, लूट के ले गया, ये लिखा होगा ना अपने धर्म ग्रंथ में? कहाँ पे लिखा है आपको बताइए ये तो। लगता है कि जो हिंदू धर्म की बात करता है वो बेवकूफ है? नहीं। तो आप तो बेवकूफ है ही, बेवकूफ तो है ही आप जब जो रिपोर्ट आई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाई है रिपोर्ट, जिसमें साबित हो रहा है कि आपने ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग तब बनाया जब ऑलरेडी बुद्धिज्म के वहां पे कैव्स थे, उनके जो हैं वो थे, जो 3 मंजिला इमारत थी, उसके ऊपर आपने ज्योतिर्लिंग स्थापित करवा दिया। इससे तो ये पता चलता है कि आपका सारा का सारा ज्योतिर्लिंग का कॉन्सेप्ट ही बहुत बाद में, आपका धर्म ही बाद में बना है पूरी तरह से। तभी तो आपके धर्म की चर्चा ना फाहियान ने किया, ना ह्वेनसांग ने किया, ना इत्सिंग ने किया, ना मेगस्थनीज को दिखा, ना आर्कियोलॉजी से कुछ मिलता है। जहां मिल रहा है उसके नीचे सब बुद्धिस्ट है। ये आईआईटी गांधीनगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बता रहा है। तो इससे तो यही साबित होता है कि आपका धर्म बहुत, आपका नाम तक बताइए, आप हिंदू लिख के आ रहे हैं, हिंदू नाम का प्राचीन नहीं बता पा रहे हैं, आपके किसी धर्म ग्रंथ में आपका धर्म का नाम तक नहीं है। इससे ये पता चल रहा है कि आपका धर्म बहुत नया है। कोई भी बच्चा होता है ना, तो बच्चा होने के 10-12 दिन बाद ना उसका नामकरण होता है, ये आपके मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। तो आपका हिंदू नाम जब आपने अपने को कहना शुरू किया, या आपके घर के आपके ब्राह्मणों ने आपको जब हिंदू, तभी आपका धर्म बना है। यही बात है ना, इससे ज्यादा पुराना है नहीं। इसीलिए आपका कोई अपना सबूत नहीं मिल रहा है। अब मैं बोलिए। ब्राह्मणों को नहीं मानता, समझे? तो ब्राह्मण को तो आप हैं क्या फिर? मैं राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ मैं।
अच्छा, आप राजपूत हैं, तो आपको तो गाली दिया है भर भर के। मैंने कहाँ से बोला, मैं ब्राह्मणिज्म को नहीं मानता हूँ, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, ठीक है। आपका धर्म कहाँ बचा? आज जो आप आप धर्म मान रहे हैं उसमें से ब्राह्मण को नहीं माइनस नहीं कर नहीं, दीजिए, सुनिए उसकी सुनिए किताब को, सुनिए। एक एक मिनट, ब्राह्मण को माइनस कर दीजिए, उसकी किताब को माइनस कर दीजिए, तो आपका धर्म बचेगा क्या? आप ब्राह्मण की लिखी हुई बात को आप कह रहे हैं। जो आप बता दीजिए, एक मंदिर बताइए ना जो मंदिर पे आपके राजपूत पुजारी होते हो। ज्योतिर्लिंग है ना इतना, शिव का मंदिर, कितने शिव के मंदिर में आपके राजपूत वो हैं, पुजारी हैं मठाधी से, कितने शंकराचार्य जो अरे हैं आपके लिंग पास वाले वो सुनिए राज। ना, हाँ बोलिए। सुनिए तो जरा, आपके पास बोलिए। इस चीज को छोड़ के और कोई टॉपिक ही नहीं ब्रह्मवाद के बारे में छोड़ के। हम जो कह रहे हैं हमारे आपसे, पास टॉपिक देखिए, हमारे पास टॉपिक है भारत का इतिहास। हाँ तो हिस्टोरिकल एविडेंस पे बात करिए ना, ये सब कहाँ से घुस जा रहे हिस्टोरिकल हैं। एविडेंस पे बात कर रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि आप राजपूत हैं, आपका कोई धर्म है, तो आपका धर्म है तो आपका व्यक्ति ना वहां पे वो होगा, पुजारी होगा, आपके लोग ना होंगे। ब्राह्मण वहां पे पूजा पाठ करवा रहा है, ब्राह्मण का वहां पे कब्जा है, आपका वहां पे रत्ती भर पूछ तक नहीं है। उसकी भाषा है, आप संस्कृत जानते तक नहीं है। ब्राह्मण लिखा है संस्कृत में, भर भर के आपको भी गाली दिया, ये बात आपको भी नहीं पता है। रामायण सीरियल बना बना के दिखा दिया, रामायण हम लोग खोले तो पता चला कि तो भर भर के क्षत्रियो को गाली दे रखा था, उनको अपना नाजायज संतान बता रखा हुआ है उसमें है। ये बात आपको पता नहीं थी, तो आप पढ़े लिखे होते, उस धर्म से आपका ताल्लुकात होता, तब ना आपको पता चलता कि आपका कुछ लेना। आप तो केस लड़ रहे थे 1857 में है प्रीवी काउंसिल में कि भैया हमको शूद्र, हम शूद्र कह रहा है, हमको हमको क्षत्रिय कहलवाना है। आपको तो शूद्र कहता था वो, आपका लेना देना क्या था उससे? आप जबरदस्ती गए हैं उसके धर्म को मानने के लिए, आपका क्या लेना देना है बता दीजिए आप हमें। भारत का कोई भी अगर राजा की ही बात करें इतिहास में, या प्रजा की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति आज तक तो हमने नहीं सुना कि कोई हिंदू धर्म पालन करता हो, ब्रह्मनिज्म पालन करता हो। बता दीजिए कौन से राजा जो है ब्रह्मनिज्म पालन करता था, कौन से धर्म को अरे मानता था? ब्राह्मणवाद की बात कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं ना, हम तो कर नहीं रहे हैं। तो आपका धर्म ब्राह्मणवाद ही तो धर्म है, और कौन सा धर्म मानते हैं ब्राह्मणवाद आप? धर्म नहीं ना है भाई। कौन सा तो धर्म है आपका बताइए? आप भी बोलिए कि तब आपका धर्म हिंदू आप है। हमारा धर्म जब काहे हिंदू रहेगा? काहे हमारा धर्म हिंदू रहेगा? हम क्यों मानेंगे किसी दूसरे का, मुस्लिम का दिया हुआ नाम, हम क्यों अपना धर्म का मानेंगे? हमारा भारत का अपना एंशिएंट कल्चर है, जमीन खोदने पर हमारे सबूत मिल रहे हैं हमारे धर्म के। हम क्यों मानेंगे किसी दूसरे का बनाया हुआ धर्म? आप बता दीजिए कि आपका धर्म अगर ब्राह्मण ने नहीं दिया है, तो ब्राह्मण और उसकी किताब को माइनस करके बताइए आपका क्या है इसमें से? बौद्ध धर्म बोलिए। से पहले के जितने भी राजा थे सब सारे के सारे हिंदू हम्म। थे, सारे के सारे वर्ण व्यवस्था से क्या थे? चलते थे। वर्ण हिंदू थे व्यवस्था और से चलते क्या थे, थे। तो हिंदू थे। बुद्ध धर्म जो है उससे पहले सब हिंदू थे, सबूत दे दीजिएगा तो आप हमें। आप बोल तो आप रहे हैं तो हमें सुनने की आप कोशिश करो। आप हमें आप एक सुनिए सिंगल सबूत दिखा दीजिएगा, हम सुनेंगे, पूरी बात सुनेंगे। आप हमें बस ये सबूत दिखा दीजिए कि तथागत के समय कौन सा धर्म चलता था, ये सबूत दिखा दीजिए। हिंदू धर्म था और कौन सा धर्म था। हिंदू नाम पहली बार भारतीयों ने कब प्रयोग किया, इसका सबूत दे दीजिए हम। अरे भाई मेरे, सनातन धर्म कहिए, वैदिक धर्म कहिए, हिंदू धर्म देखिए, कहिए, तीनों एक ही हैं। आपका हाल पता है, आपका हाल क्या हो गया है? आपका हाल ऐसा हो गया है कि आप गए हैं और आप परोस रहे हैं किसी को खिचड़ी। कोई कह रहा है कि भैया ये तो खिचड़ी है, तो आप क्या कर रहे हैं? अरे भैया इसको मुर्ग मुसल्लम समझ के खा लो, इसको पनीर समझ के खा लो। क्या चल रहा है कहानी आपकी? आपको अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप कह रहे हैं सब हिंदू थे, अब कह रहे हो सनातन कहिए। क्यों कहे सनातन? सनातन सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के वचन को कहा जाता है। बुद्ध के जो वचन है ये बुद्धिज्म में लिखा हुआ है, तथागत के वचन है, तथागत के वचन को कहते हैं सनातन। तो आप सीधे सीधे कहिए ना फिर कि आप जो है बुद्धिज्म के हैं, आपका हिंदू हिंदू बने घूम रहे थे हैं? सनातन जो शब्द ही है, बुद्ध धर्म को, बुद्ध के वचन को कहा जाता है। जानकारी है आपको? नहीं जानकारी है तो भी पूछ लीजिए, जानकारी है तो अलग बात है, नहीं है तो पूछ लीजिए हमसे, हम बता देते हैं आपको। अब वेद आप हमको बता रहे थे, वेद अगर खोल दूंगा ना तो आप भागने लग जाएंगे। पहले इनका हम ये भी दिखा दे आपको, धम्म पद दिखा दे। बुद्ध के जो वचन है उसको सनातन कहा जाता है, आपका सनातन उनातन कुछ नहीं होता है। ये देखिए, बुद्धिज्म का जो पहला सूत्र है, पहला ही वग है यमक वग्गो, उसमें बुद्ध के वचन को कहा गया है सनातन। आप अपना हिंदू हिंदू इसीलिए कर रहे थे, आप लोग सर्टिफिकेट में हिंदू इसीलिए लिखवाते हैं, अगर आपका सनातन रहता तो आप सनातन लिखवाए होते। ये देखिए ध्यान से, ये धम्म पद है, धम्म पद का पहला ही वचन है यमक वग्गो, और इस यमक वग्गो का ये पांचवा सूत्र है। कहते हैं यहाँ कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि वैर से शांत होते हैं, यही सनातन धर्म है। बुद्धिज्म में बुद्ध के जो वचन हैं, बुद्ध जो कहते हैं लड़ाई झगड़ा मत करो, हिंसा मत करो, उसको सनातन कहा गया है, वो सनातन धर्म है, इसीलिए बुद्ध उसको कहे हैं कि ये सनातन धर्म है।
आप जबरदस्ती अपने को अरे आपके यहाँ तो दिन रात झगड़ा ही होते रहता है, हैं? दिन रात आपने क्या लिखवाया है कि सारे क्षत्रिय आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे में एकता नहीं थी। अकबर आया तो अकबर की तरफ से मान सिंह पहुंच गया बाकी के राजपूत राजाओं से, तुम लोग भी तुमसे लड़ने के लिए, सारे आपस में ही लड़ते रहते थे। तो आपका कैसे सनातन धर्म हो गया भाई? सनातन धर्म कहा गया है बुद्धिज्म को, जो वैर से वैर शांत नहीं होते, अवैर से शांत होते हैं, उसको कहा गया है। आपका सनातन कतई नहीं है। अब बोलिए इसमें आपका क्या कहना है भाई? देखिए भैया, आप कौन सा धर्म है आपका? सनातन ही सत्य है, हिंदू धर्म ही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। सबूत अब सुनिए, अब सुनिए तो 10 राग युद्ध, ऋग्वेद में जो 10 राग युद्ध है जिसके बारे में लिखा गया है, 10 रागों ने एक राजा के साथ एक मिनट, वेद कौन पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया है? तो सुन लिया आप लोगों ने साथियों, ये कह रहे थे अभी क्या कि ब्राह्मणिज्म को मानते नहीं, ब्राह्मण को मानते ही नहीं उनकी किताब को। अब इनको अपना सबूत देने के लिए ऋग्वेद बताना पड़ रहा है। यही तो ब्राह्मणिज्म है, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। तभी तो उसने कहा कि नाजायज पिताजी है वो महाभारत में। कहा कि नहीं कहा उसने? उसने क्या कहा कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों ने पैदा किया है, लिखा है उसने? बोलिए, ब्राह्मणों ने कुछ भी लिख देगा तो मान लीजिएगा उसको। तो ऋग्वेद में कुछ भी लिख देगा, हम कहे मान लेंगे? फिर हम कह रहे हैं कि हम मान लेंगे, फिर ऋग्वेद में लिख देगा तो गूगल पे भी लिखा है कि क्षत्रिय थे, मान लीजिए इस बात को क्षत्रिय थे, तब गौतम बुद्ध क्षत्रिय लिखा है, किताब खोल के दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। किताब खोल के दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। ये भी जैसे वो गलती हो सकता है, ये भी गलती हो सकता है, उसमें क्या करना है? क्या चीज गलती हो सकता है बता दीजिए हमें। जो लिखा है गलती लिखा हुआ है इसमें। क्या चीज वो बता दीजिए ना हमें, ताकि हमें भी तो पता चले क्या चीज आप कहना चाह रहे हैं। आप ऋग्वेद का बात किए, जरा ऋग्वेद का बात किए तो ऋग्वेद के बारे में सुनिए जरा। तो ऋग्वेद में जब लिखा लेंगे हम, ये नहीं, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जब ब्राह्मण का ही लिखा मानना है, एक मिनट, ब्राह्मण का ही लिखा मानना है तो ब्राह्मण की किताब महाभारत खोल लेते हैं ना। जब ब्राह्मण का लिखा आप सत्य मान रहे हैं, अभी आप कह रहे थे कि ब्राह्मण का लिखा आप नहीं मानते हैं, तो ब्राह्मण का लिखा जब आप सबूत मानते हैं, एक मिनट, ब्राह्मण लिखा जब सबूत मानते हैं ना आप, एक मिनट, ब्राह्मण का लिखा जब आप सबूत मानते हैं तो ये ब्राह्मण का लिखा, ये मैंने आपको महाभारत खोल दिया है, आदि पर्व 64 सर्ग है। जरा ये पढ़ के बताइए तो 7, 8, 9 में क्या लिखा हुआ है? अरे इसको छोड़िए ना भाई, हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए ना। ब्राह्मण का लिखा सबूत मानते हैं, आपने कहा ना कि आप ब्राह्मण का लिखा सबूत मानते हैं, तो हमने ब्राह्मण की लिखी हुई किताब ओपन की है, महाभारत। ये ब्राह्मण की लिखी हुई किताब है महाभारत, जो कि ऑथेंटिक है। गीता प्रेस गोरखपुर से बेची जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं जाके 100 साल पूरा होने का इसको सर्टिफिकेट भी दे के आए हैं देश की सेवा के लिए धार्मिक रूप से। आप पढ़ के जरा बताइए कि ये क्षत्रियों के बारे में क्या लिखा हुआ है इसमें। तो जरा आप हमको जरा बताइए कि ये इसका मतलब कि मानते हैं कि आप ये सही लिखा हुआ है? तब आप कहते हैं ना, आप तो अभी सबूत दिखा रहे थे कि ब्राह्मण की लिखी किताब से। पहले आपने क्या कहा, ब्राह्मणिज्म नहीं मानते, आप ब्राह्मणों की लिखी हुई नहीं मानते, गलत लिखता है। फिर उसके बाद से जब मैंने कहा कि आप सबूत दिखा दीजिए कि फिर आप पुराने कैसे हैं, तो आपने क्या कहा कि हिंदू सत्य है, सनातन सत्य है, और फिर आप सबूत देने के लिए ब्राह्मण की लिखी किताब ऋग्वेद में गए। तो हमने भी किताब खोल दिया कि ब्राह्मण की लिखी हुई किताब जब सत्य है तो ये भी सत्य ही होगा, ये भी ब्राह्मण का लिखा हुआ किताब है। इसको एक बार पढ़िए ना, पढ़ के एक बार बताइए क्या लिखा हुआ है। ऋग्वेद कब लिखा गया आपको जानकारी है? साइंस जर्नी नाम रखे हैं चैनल का, ये कब आप देखिए, उसमें बुरी तरह आप फंस जाएंगे। पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये भी चर्चा हो जाएगा अभी कि आपको कितना जानकारी है। ये जो सामने लिखा हुआ पढ़िए ना आप, क्या लिखा हुआ है महाभारत में। अरे गलती लिखा हुआ है, आगे बोलिए इसको, हम जो बोल रहे हैं उसके बारे में बोलिए। सुन लिया आप लोगों ने? ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मण ने एक जगह सही लिख दिया है, एक जगह गलत लिख दिया है। जहां मन कर रहा है इनको उसको सही मान ले रहे हैं, और जहां मन कर रहा है उसको गलत मान ले रहे हैं। जहां जहां फंस रहे हैं वो गलत हो जा रहा है, और जहां जहां इनको मन कर रहा है उसको सही मान रहे हैं। हालांकि अभी इनका ऋग्वेद नहीं खुला है, देखिए, लेकिन हम पढ़ के सुना देते हैं क्या लिखा हुआ है। इनकी उत्पत्ति लिखी हुई है इसमें। क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा है, पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, तो क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। इनमें इनकी बहु बेटियों को ये लेके पहुंच गए हैं कि ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। लेकिन हमको क्या पढ़ाया जाता है कि जो छत्राणी होती है वो तो भैया जौहर कर लेती थी, आग में जल मरती थी, लेकिन दूसरे पर पुरुषों के पास नहीं जाती थी। क्यों भाई, ये बात सही है क्या? अब आप इसको बोलिए ना, अब जरा मेरी बात सुनिए। बोल रहे हैं कि ये बात सही है ना कि छत्राणियां जो होती थी, अगर उनके पति मर जाए, उनके मर्द अगर मर जाए लड़ाई में, तो वो आग में जल जाती थी, जौहर कर लेती थी, लेकिन पराये मर्दों के पास नहीं जाती थी। ये बात सही है कि नहीं सही है? इसमें गलत लिखा हुआ है, आप जो बोल रहे हो सही बात है, इसमें गलती लिखा हुआ है। सब गलत, आप कह रहे हैं कि सब गलत बात है? बिल्कुल। करती थी ना, करती थी कि नहीं करती थी? मेरी बात सुनिएगा,
नहीं आप बोलिए ना, वो जौहर आप कर लेती सुनिए थी कि कि नहीं नहीं सुनिएगा ये करती थी? बताइए। नहीं, हम बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन आप बताइए हाँ ना तो सही। सुनिएगा, तो सुनिए ना, सुनिए, जैसे जौहर जैसे करती ये थी कि नहीं करती थी, बताइए हमें? हाँ, जौहर करती थी। जौहर करती थी। लेकिन जब ब्राह्मण ने किताब लिखा, ये किताब तो क्षत्रिय ने लिखा नहीं। ये किताब लिखा ब्राह्मण ने, तो ब्राह्मण लिख के अब पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहा है कि जब उनके जो क्षत्रिय थे उसको परशुराम ब्राह्मण ने जब सबको मार दिया, खत्म कर दिया, तो सारी छत्राणियां जो हैं, सहस्त्रों छत्राणियां जो हैं, वो ब्राह्मण के पास चली गई बच्चा पैदा करवाने के लिए। ये आपने किताब में लिख लिया, अब पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ले आए। छत्री को थोड़े पता था। अगर छत्री जो है, तथाकथित छत्री जो है, उसको आपके धर्म से लेना देना होता, और जब वो किताब पढ़ता कि अच्छा तुमने उनकी बहू बेटियों के बारे में ऐसी बात, तो आपका तो उतार देता ऊपर से नीचे तक, छोटा कर देता आपको, आपको तो चिन छोटा कर देता उसी समय। तू हमारी बहू बेटियों के बारे में ऐसी बात करता है। इससे ये पता चलता है कि भारत के जितने राजा थे जो अपने को छत्री कहते थे, उनसे इस धर्म का कुछ नाता ही नहीं था। तो आप काहे जबरदस्ती नाता जोड़ रहे हैं भाई? जब ब्राह्मण की लिखी हुई किताब से आपका कभी नाता था ही नहीं, तो आज काहे नाता जोड़ रहे हैं? यही बता दीजिए। ये किताब किसने लिखा था, महाभारत? आपको इतना पढ़े हो तो पता होगा, बताइए। आपको किसने लिखा था? पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लाया? नहीं अंग्रेजों नहीं, के समय लिखा अंग्रेजों को लिख के दिया किसने कि भैया यही हमारे महाभारत है, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं? किसने लिख के दिया था? कितना बोलिए। बेवकूफ बनेगा लोगों को, किसने लिखा था? महर्षि वेद व्यास अब ने। कैसे पता आपको कि महर्षि वेद व्यास ने लिखा था? तो कैसे आपको पता कि ब्राह्मणों ने लिखा था, ये बताइए जरा। ब्राह्मण ने नहीं लिखा है तो छपवाया किसने? छाप के बेच कौन रहा है? अनुवाद कौन किया है? पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लाया है? आप देखे हैं महर्षि वेद व्यास को? वेद व्यास को देखे हैं? आप महात्मा बुद्ध को देखे वेद हैं? व्यास को, महात्मा बुद्ध को देखे महात्मा हैं, नहीं देखे हैं तो कौन? तो हम लोग तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध नहीं लिखे हैं, हम तो कहते हैं कि भिक्षु लोग लिखे हैं। हर एक बुद्धिस्ट बात कहता है कि भिक्षु लोग लिखे हैं, और भिक्षु लोग लिख के कंपाइल करके दिए हैं। कोई नहीं कहता है कि महात्मा बुद्ध लिखे हैं। आप बेवकूफ हैं जो इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। हर बुद्धिस्ट इस मामले में क्लियर है। हर एक बुद्धिस्ट इस बात को कहता है कि तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण हो गया, 10 साल बाद संगति हुई, आनंद भिक्षु थे और तमाम भिक्षु गण लोग थे, उन्होंने बुद्ध के चीजों को कंपाइल किया। फिर उसके बाद के दूसरी संगति हुई, सम्राट अशोक ने तीसरी कराई, फिर कंपाइल हुआ। ऐसे ही ये कंपाइलेशन चलता रहा और हमेशा से कंपाइल किया जाता रहा, फिर लिखवाया जाने लगा। ये सारी चीजें बुद्धिस्ट में एकदम क्लियर है। आपकी तरह हम लोग गप्पोड़े थोड़े छानते हैं। आप बता दीजिए कि आपके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ये छन के चला आ रहा है। हम कह रहे हैं कि वेदव्यास कौन था, कौन सी जाति का था भाई वेदव्यास? बताइए तो। नहीं, उसकी जानकारी नहीं है हमें। आपको जानकारी नहीं है? उसके पिता का नाम क्या था वेदव्यास के? हाँ, तो जब आप इसका सुनिए, पहले परशुराम के बात कहे हैं तो उसका बात वेद सुन व्यास लीजिए। के सुनिए, वेद व्यास के नहीं, हम सारी सुन सुनिए, लेंगे। इसका पिताजी का नाम क्या था? बता अरे दीजिए आपके वेद क्लास व्यास के पिताजी का नाम स्टूडेंट क्या नहीं था? है सर, अरे आपको भी मेरी नहीं, बात सुननी ठीक है, पड़ेगी लेकिन ना। वेद व्यास के पिता नाम क्या था डिबेट वो तो जब आप कर रहे बताएंगे ना। हैं, डिबेट जब डिबेट कर हम रहे हैं तो कर रहे सामने हैं। वाले की बात आपने कहा ना कि ब्राह्मण का नहीं है, आपने कहा ना कि कौन कहा कि ब्राह्मण ने लिखा है, तो हम वही तो पूछ रहे हैं कि वेद व्यास कौन सी जाति के थे। क्लियर तो हो जाए ये डिबेट प्रश्न जो जब खड़ा हुआ है। डिबेट जब कर रहे हैं आप, तो जब सामने वाले की खड़ा बात सुनिए कि होता नहीं है सुनिए। तो जो प्रश्न उठता है उसका जवाब भी तो लेना होता है। तो पहले ये पहले प्रश्न यहाँ की खड़ा बात सुन हुआ है लीजिए, ना, सुनिए। यहाँ ये प्रश्न खड़ा हुआ, आपने कहा कि ब्राह्मण ने लिखा है। कौन कहता है ब्राह्मण ने लिखा है? आपने यही कहा ना, तो हम भी तो यही पूछ रहे हैं। आपने कहा कि वेद व्यास लिखा है। वेद व्यास तो हम देखे नहीं, ना वेद व्यास का लिखा आज तक हमको मिला। हमने देखा कि ब्राह्मण ने लिखा, ब्राह्मण ने दावा किया पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आया है, ब्राह्मण ने इसको छपवाया, ब्राह्मण ने अंग्रेज को दिया, छप उप के आया, अनुवाद वो किया है। हमने देखा कि ब्राह्मण ने किया। आपका कहना है कि नहीं हम वेद व्यास को माने, चले आपकी बात मान लेते हैं कि वेद व्यास ने लिखा। अब सवाल ये आता है कि फिर वेद व्यास किस जाति का था? सबसे पहली बात सुनिए, बोलिए। जितने ब्राह्मण, जितने अदर लोग भगवान हम्म। राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, सारे लोग ये पूजा जानते नहीं हैं कि करते सब। भगवान राम वो सब कोई पूजा नहीं भगवान राम करते हैं। कोई कोई वो पूजा क्षत्रिय वूजा थे। नहीं करते हैं। वो चून लेते हैं, इनके नाम पर सिर्फ चून लेते हैं। उनका धंधा चून लेने का, उनका पूजा से कोई मतलब नहीं है। क्या पूजा क्या होती है भाई? कोई व्यक्ति अगर है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, उसका क्या पूजा करना क्या होता है? बता दीजिए आप हमें। आपके घर में दादा परदादा हैं, वो है ही नहीं, उनकी मूर्ति लगी हुई है, आप जाके फूल माला चढ़ा देंगे? है ही नहीं ना वो। इसमें किसी तीसरे का बोला का मंत्र क्या मरवाना है भाई? क्या मंत्र मरवाना है? और जो चीज काल्पनिक है उसका क्या करना है? तो ये कहानी मत गढ़िए। आप हमें बता दीजिए कि वेद व्यास किस जाति के थे, उनका पिता किस जाति का था, यही तो पूछा मैंने। भाई हाँ जी। आपको सुनना ही नहीं है, सच नहीं, सच हमको से इतना सुनना मत है। भागिए, सच से आप इतना भाग रहे हो ना, सबको दिख रहा है कि आप भाग रहे हो। आपने कहा कि ब्राह्मण ने नहीं लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है। अब इस बात से आप भाग रहे हो कि वेद व्यास ब्राह्मण था कि नहीं था। वेद व्यास का पिता पराशर था। पराशर खुद एक ब्राह्मण था। जो एक छोटी सी बच्ची थी, आ रही थी, उसको उसने नाव में प्रेग्नेंट किया, प्रेग्नेंट करके बच्चा पैदा हुआ, और वो बच्चा से वेद व्यास पैदा हुआ। तो उसका पिता ब्राह्मण था, तो वो खुद ब्राह्मण था। अब एक ब्राह्मण ही किताब लिखा। उसने खुद नियोग किया है अपनी अपनी छोटी छोटी बहुओं का। बहू मतलब उसकी छोटे भाइयों की वो थी, बीबियां थी उनकी, मर गए थे सब। तो
आपको ये बताने में शर्म आ रही है कि एक वेद व्यास भी एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बेटा था? बताइए। हाँ जी, जिस बोलिए। महाभारत की आप हमको रिटन कोड सुना रहे थे, उसी महाभारत में जानते एक और चीज़ क्या लिखा हुआ है, पता है आपको? ये जो लिखा हुआ है उससे गलत हो जाएगा क्या? नहीं, 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 नहीं। ये जो लिखा हम हुआ क्या है लिख इससे गलत हो गया? ये कहानी तो बहुत हुँ। लोग सुना चुके हैं, जब हम जो बता रहे हैं वो सुनाइएगा कहानी हम आज से। हम ये कह रहे हैं उससे हमको तो कोई मतलब नहीं है ना। हम कह रहे हैं इसमें ये जो बात लिखा हुआ है क्षत्रियों को या क्षत्रिय नारियों को जिस तरह से उनके मान-सम्मान गिराया गया है, क्या ये चीज़ इससे गलत हो जाएगी क्या? कुछ और लिख देना है? हम ये पूछ रहे हैं आपसे बस। आपको आपको सुनना नहीं है, कुल मिला के बात ये है कि आपको सुनना नहीं है। हमको सुनना तो सब चीज़ है, लेकिन आप सबूत एक चीज़ का भी नहीं दे पाए ना। सुनिए तो ऋग्वेद पे आ सुनिए। जाते हैं, अब आते हैं अब ऋग्वेद ऋग्वेद से आ पहले जाते हैं। यहाँ पे तो रहिए, अब ऋग्वेद तो तो यहाँ 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 पे से रहिए लेके तो आप वहाँ यहाँ पे तो फँस गए हैं, बुरी तरह से एक्सपोज़ हो गए हैं। आपने कहा कि ब्राह्मण ने नहीं लिखा है, ब्राह्मण पकड़ा गया। तो वेद व्यास खुद ब्राह्मण निकल गया। वेद व्यास खुद ब्राह्मण निकल गया। एक ब्राह्मण जो है लिखा, बाकी के ब्राह्मणों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसको धो के लाया। आप कह रहे हैं आपका इस धर्म से नाता था। आज कह रहे हैं जब हमने किताब खोल दी तो कह रहे हैं आज गलत है। तो आज अगर गलत है तो जब राजा थे आप, जब सब चीज़ आपकी सत्ता हाथ में थी, तब आपको काहे नहीं गलत लगा भाई? अगर आप इस धर्म के थे तो? तब आपको अच्छा लग रहा था कि ब्राह्मण आपके पिताजी हैं? बोलिए। जब आपके हाथ में सत्ता थी, प्रशासन था, आपके बोलने पर हर आदमी एक टाँग पे खड़ा हो जाता था, तब आपको ये गलत नहीं लगता था क्या? अगर आप इस धर्म के होते तो गलत लगता। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं थी ऐसा लिख देता। लेकिन आप उस समय इस धर्म के थे ही नहीं, यही बात साबित होता है। तभी वो बड़ा आसानी से लिख गया। हाँ जी। हाँ, हाँ, बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जिस किताब की बात कर रहे हैं, उसी किताब में, उसी महाभारत में लिखा हुआ है कि जब भीष्म ने जब धनुष अपना संभाला और परशुराम पर हमला किया, तो वहीं परशुराम मूर्छित होकर गिर पड़े। ब्राह्मणों का सारा गर्व चूर-चूर हो गया, ये भी लिखा हुआ है। और आप नहीं जानते हो तो ये भी जान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य को उतना महान शासक बनाने वाला कौन था? चाणक्य था। देखिए वराह फिर से आपने जितने व्हाट्सएप फेक न्यूज़ फैला दी। 1 मिनट, फिर से आपने एक व्हाट्सएप फेक न्यूज़ फैला दी। आपने 2 फेक न्यूज़ फैलाई। पहले तो आप कह रहे हैं चकनाचूर हो गया, चकनाचूर हो गया, कोई चकनाचूर नहीं हो गया। यहाँ पे साफ-साफ आपके महाभारत में ये बात लिखी हुई है। दूसरी बात क्या? आपने चाणक्य ले आए हैं। चाणक्य का नहीं, सबूत नहीं, मिला नहीं, है नहीं, आज नहीं। तक? चाणक्य सुनिए, का सबूत सुनिए। मिला है? नहीं, अरे ए मेरी 1 बात मिनट, 1 मिनट। अभी आपने एक मेरी गपोड़ बात न्यूज़ तो सुनिए। फैलाया कि चाणक्य नहीं, पूरी बात सुनेंगे। बस बता दीजिए चाणक्य का सबूत मिला है क्या आज तक? चाणक्य फेक था। फेक नहीं था तो सबूत दे दीजिए हमें। अगर सही था तो सबूत दे दीजिए। पहली बार चाणक्य नाम कब आया है? नहीं, नहीं, तो ये ज़रा हमको ये बताइए कि तब बृहद्रथ भी पहली फेक था। बार चाणक्य जो है कब आया है नहीं, पहली नहीं, बार नहीं, नहीं, चाणक्य नहीं, नाम? नहीं, जब इसका मतलब कि जितने जो हिंदू राजा हुए सब सारे फेक थे, जितने ब्राह्मण हुए सारे फेक थे, तब इसका कहने का मतलब ये है आपका? नहीं, इसका कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप 10 फेक बात बोलेंगे तो उससे 11वीं बात भी फेक हो जाएगी। इसका ये मतलब नहीं होता है। इसका ये मतलब होता है कि अगर 10 बातें आपने फेक बोली है, वो 10 बातें फेक ही होंगी। 11वीं बातें अगर सच बोलेंगे तो 11वीं सच भी हो सकती है। समझ रहे ना? आप जो फेक बात बोलेंगे वो फेक ही होगी। तो ये फेक न्यूज़ है, आपने से हमने सबूत माँगा, तो आप यहाँ चेरी पिकिंग क्या किए? गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिए। यही किए ना? हैं? आप क्या कर दिए हैं कि सीधे गोल पोस्ट ही चेंज कर दिए। ऐसे नहीं होता। आप सबूत दीजिए कि चाणक्य अगर था तो उसके क्या-क्या एविडेंस मिले हैं, वो सबूत दीजिए हमें। अब पूरी दुनिया देखेगी ना क्या सबूत मिले हैं उसके। चाणक्य को कोई एविडेंस नहीं है, पुष्यमित्र सिंह का कोई एविडेंस एविडेंस नहीं है, जरासंध का कोई एविडेंस नहीं है, बृहद्रथ का कोई एविडेंस नहीं है, दशरथ युद्ध का कोई एविडेंस नहीं है, पशुपतिशील का कोई कितना एविडेंस पढ़ाई नहीं है। किए हैं आप? कितना पढ़ाई किए हैं? क्या लगता है? आठवां पास हूँ मैं। आपकी बात सुन मैट्रिक के पास। ऐसा लग रहा है मैट्रिक हाँ, पास है हाँ। ना? मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कम पढ़ाई किए हैं। चलिए, चलिए। ऐसे नहीं होता है डिबेट कि आप जहाँ पे गलत साबित हो जाएँ, वहाँ पे आप रोने लग जाएँ। मैं लूट गया, वो भी लूट गया, वो भी लूट गया, वो भी लूट गया, इसलिए सब लूट गए। ऐसे नहीं होता डिबेट, ठीक है? डिबेट में जब किसी टॉपिक पे बात होती है तो उसका सबूत देना पड़ता है, विक्टिम कार्ड नहीं। समझ रहे ना? आप क्या यहाँ पे रोना लग गए हैं और वो भी झूठ है, वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। अरे सब झूठ ही आप बंडल लेके बैठे हुए हैं, झूठों का बंडल। आपका धर्म ही पूरा झूठ के बंडल पे खड़ा है। तभी तो आपको यही नहीं पता है, आपके धर्म का नाम नहीं पता है। हिंदू, हिंदू कहते-कहते बीच में हिंदू पे फँस रहे थे, सनातन पहुँच रहे थे। सनातन हमने दिखा दिया ये बुद्धिज़्म का है, बुद्ध ने कहा है कि उनके धर्म को सनातन कहा गया, वहाँ फँस गए। महाभारत में कूदे, महाभारत में फँस गए, ऋग्वेद में कूदे, फँस रहे थे तो इधर-उधर भाग रहे हैं। फिर विक्टिम कार्ड सब गलत है, सब गलत है। आपको जानकारी है नहीं कुछ भी। आप किसी विद्वान को भेजिए, किसी पढ़े-लिखे विद्वान को भेजिए। एक्स पे जाके और गाली दे देना केवल ये हिंदू विरोधी है, मुस्लिम है, फंडिंग मिलता है इसीलिए ये ऐसी बातें लिखता है। ये कहना बहुत आसान है। लेकिन डिबेट में जब आपको बुलाया जाता है और जब आप आते हैं तो सब लोग देख लिए आपको कि आप बैठ के वहाँ भर-भर के जो गालियाँ देते रहते हैं दिन-रात, सब लोग आपकी विद्वता यहाँ पे देख लिया, आपको जानकारी नील बटे सन्नाटा है। सब चीज़ बुद्धिज़्म का है और आप केवल ये कह रहे हैं कि ये गलत है, वो गलत है। आपके पास एक सिंगल सबूत नहीं है, एक सिंगल सबूत नहीं है।